कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? किसी को डाउट हो तो बताइए। जॉइंट्स में कोई डाउट? क्या डाउट बताओ। जो एक क्वेरी है ना, उसमें ये पता लगता है ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय करके है। हाँ, वो समझ में नहीं आया, आप एक बार दोबारा नहीं बताइए। समझा मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर हमने ग्रुप बाय किया। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ रोज अलग अलग हो जाती है ना भाई। जब भी एवरेज काउंट सम ये सब लगाओ तो ग्रुप बाई यूज करना है। और ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय तो असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए होता है। वो तो बस उसके लिए। स्टूडेंट डिलीट करके डाउन कर सकते अरे, हैं। ये डाउन पासवर्ड भूल गया था मैं। अब याद आ रहा है। फिर उसके बाद तो समझ नहीं आ रहा। तो अब ये पूरा इंस्टॉल ही नहीं, अनइंस्टॉल ही नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ अभी। पूरा अनइंस्टॉल नहीं हुआ। सारे अनइंस्टॉल, सारे डिलीट हो गए। हाँ, सारे अनइंस्टॉल। अभी चलेगा। मैं करता हूँ delete। बताइए क्या, यूनियन वाला? बताइए क्या डाउट है? क्या हुआ उसको? बताइए क्या डाउट है? मिल जाए तो बता दीजिए। चलिए, आज एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ भाई। इंपॉर्टेंट है, आसान है, इंटरव्यूज में आता है। ध्यान से पढ़ना। आसान टॉपिक है भाई। और टॉपिक का नाम है आपका विंडोज फंक्शन। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज कम लोग हैं, तो प्रोसीजर वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। विंडोज फंक्शन छोटे छोटे हैं। जो जो हम पढ़ेंगे वो है रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैल्यू क्लास है। ये आपके विंडोज फंक्शन है। मर्जी आपकी, आपकी चॉइस है। कहीं से भी कर सकते हो, न्यू फाइल ले सकते हो, उसी के नीचे स्टार्ट कर सकते हो।
देखिए, देखिए सबसे पहले रो नंबर की बात करते हैं। ईआर डायग्राम ओपन कर लेना। ठीक है, ईआर डायग्राम ओपन कर लीजिएगा। और एक छोटा सा काम बताइए, एक छोटा सा टास्क बताइए। इसमें से वो टेबल बताइए जिसमें एक भी प्राइमरी की नहीं है। ऐसी वो टेबल बताइए। आपके पास सारी टेबल है, इस टेबल में से वो टेबल बताइए जिसमें एक भी प्राइमरी की नहीं है। ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स। हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स एक ऐसी टेबल है जिसमें हमारे पास एक भी कॉलम प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर नंबर यहाँ पर एक रेड कलर में आपको की दिखाई दे रहा है, फॉरेन की है। आपको प्रोडक्ट कोड भी दिखाई दे रहा है, वो भी फॉरेन की है। बाकी तो नॉर्मल भी कीज है हमारे। ठीक है, तो ऐसी टेबल जिसमें हमारे पास एक भी प्राइमरी की नहीं है और आपको प्राइमरी की जैसा कुछ बनाना है, तो आप रो नंबर का यूज करते हो। कहने का मतलब क्या है? रो नंबर का सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी टेबल को नंबरिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे। किसके बिहाफ पर करना है आपकी चॉइस है। मैं एक करके दिखाता हूं, समझ में आएगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज वो भी बताता हूं। देखो जरा, देखो, ध्यान से समझना। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत अच्छा टॉपिक है ये। येलो, येलो। देखो येलो कलर की होगी, ये बताया था शायद मैंने। येलो। देखिए, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, अमाउंट, और यहां पर मैं ले रहा हूं रो नंबर। देखो ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। देखो, मैंने सेलेक्ट किया कस्टमर नंबर, अमाउंट, रो नंबर। अब विंडोज फंक्शन के साथ हमें एक और ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ओवर। ओवर के अंदर अमाउंट, या इस पे ऐसे लिखना, ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग फ्रॉम पेमेंट। बस इतना सेलेक्ट करके रन करिए, फिर मैं आपको आउटपुट समझाता हूँ। एज, एक नाम रख लेना इसका, रो नंबर। और फिर मैं आपको इसका यूज समझाता हूँ। आर इसका नाम रख दिया बस कॉलम का।
एज अलियास है। आउटपुट आया। कुछ समझ में आ रहा है वैसे क्या लिखा है आप लोगों ने तो बताएगा। क्या आउटपुट आ रहा है आपको समझ में, क्या एनालिसिस कर पा रहे हो। क्या हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इतना ही तो है। किसी को समझ नहीं आया। सही। बिल्कुल। सिल्वर। आइए इसका यूज समझिए। देखो जरा ध्यान से समझना। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। देखो आप क्या कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो कस्टमर नंबर, सेलेक्ट कर रहे हो आप कस्टमर नंबर जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, अमाउंट जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब आपने यूज किया एक रो नंबर। रो नंबर किसके बिहाफ पर आपको नंबरिंग करनी है, ये कौन बताता है, ओवर। ओवर का मतलब है आपको रो नंबर करना तो है, पर किसके बिहाफ पर करना है। तो आपने कहा ओवर ऑर्डर बाय अमाउंट। भाई अमाउंट के बिहाफ पर करना है। किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसका एक नाम रख दिया आपने एज आर एन। कौन से टेबल से, पेमेंट टेबल से। अब आपके पास आउटपुट तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप टू जितना भी नंबर होगा हमारे पास। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है सबसे बड़ा। आपसे अगर कहा जाए कि फर्स्ट हाईएस्ट अमाउंट किसका है वो निकाल कर लेकर आइए। 141 का है। सेकंड हाईएस्ट, वन सेकंड हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है, इसी के नीचे आ रहा है। थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, सिक्स हाईएस्ट। और आपसे कहा जाए कि ये बताओ 50th हाईएस्ट किसका है। भाई जिसका भी रोल नंबर 50 होगा 50th हाईएस्ट होगा। बात समझ पा रहे हो। इसका सबसे एडवांटेज यही है क्योंकि इंटरव्यू में वो ये पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट तो ठीक है, थर्ड हाईएस्ट भी ठीक है, निकाल लोगे। पर अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये बताओ कि अगर किसी का 70th हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट या फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो आप रो नंबर का यूज करिए, निकल जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। अब आप एज आर एन कर रहे हो तो हर किसी का नंबर आ गया होगा ना आपके पास। हर किसी का अगर नंबर आ गया है तो 70th पोजीशन पर भी कोई ना कोई होगा, और जो भी होगा उसकी 70th हाईएस्ट अमाउंट होगा। बात समझ पा रहे हो। और क्या एडवांटेज है इसका, रो नंबर क्या डुप्लीकेट हो सकती है, ये बताओ। अगर ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती तो इसका मतलब है ये एज अ प्राइमरी की भी बन सकता है। अगर किसी टेबल में हमारे पास कोई कॉलम प्राइमरी की नहीं है और हमें प्राइमरी की बनाना है, फॉर एग्जांपल बनाना है, तो हम रो नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं। पूछो डाउट। डुप्लीकेट भी हो सकता है, बिल्कुल अभी आ रहा है, उसको भी आ रहा है, बिल्कुल बात सही है, आ सकता है। पर रो नंबर उसका अलग होगा। बात समझ पाए। कहाँ पर, ऑर्डर बाय में आपकी मर्जी है, किसके थ्रू करना है वो आपकी चॉइस है टोटल। जो भी आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये समझ आया रो नंबर, बहुत सिंपल सा है। चलो आगे। हाँ, इसी में सर लिखते रहना सब। हाँ बोलो। ये जो आर एन वाली जो रो है ये अमाउंट के बेस पे निकाला है हमने। हाँ अमाउंट के बेसिस पे निकाला है। इसी में कॉमा लगाकर लिखते रहना नीचे की तरफ। इसी को कॉपी कर लो, एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो, पेस्ट मार दो, एक और लिख लो, पेस्ट मार दो। एक का नाम कर देना रैंक, एक का नाम कर देना डेंस रैंक। और चेंज कहाँ कहाँ करना है, चेंज कर देना। इसका नाम रख देना रैंक और इसका नाम रख देना डेंस रैंक। रन करिए इसको और आउटपुट बताइए, फिर मैं समझाता हूँ। और इंटरव्यू में भाई 100% प्रिपेयर करके रख लेना। रैंक और डेंस रैंक इंटरव्यू में आता ही आता है।
और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा आपके पास। और इसका आंसर आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है आपके विंडोज फंक्शन क्लियर नहीं है। लिख लो, रन कर लो, आउटपुट देख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। आउटपुट को समझ आ रहा है इसका? सेम ही आ रहा है, सेम नहीं है भाई। सेम नहीं है, ध्यान से देखो। सेलेक्ट वाली लाइन दोबारा क्यों आ रही है? हाँ। हाँ, क्या करो भाई? रो नंबर ऐड हुई है? नहीं, ध्यान से देखो। डेंस रैंक के बिल्कुल बात सही है, ऐड तो हुए हैं 2 कॉलम। बात तो सही है, बाकी सब सेम है। बिल्कुल। फिर आप बाकी यूज क्लासिक मॉडल्स वाली लाइन है इससे ऊपर, ये विंडोज फंक्शन है। चलो, देखो ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है। डेंस रैंक है, ठीक है भाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पावर बीआई में भी मिलेगा, आपको एक्सेल में भी मिलेगा, एसक्यूएल में तो है ही। तो एक जगह सीख लो, सब जगह से। मुझे मेरे पास ये डेटा है एक छोटा सा, स्टूडेंट के नेम है एबीसीडी, और उनके मार्क्स है। मुझे इनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग हम कैसे करते हैं? मार्क्स के बिहाफ पर। भाई जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसकी रैंक 1 होती है। तो हमने पहले, हमारा टास्क क्या है, सबसे पहला हमने इन मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट रख लिया। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे दिखाई देगा हमको, 50, 50। एक काम करते हैं, 40, 40, 30, 20 और 10। ये हमारे मार्क्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं रैंक। इसकी रैंक क्या होगी? 1। इसकी रैंक क्या होगी? 2। इसकी रैंक क्या होगी? अब बताओ। एक आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, 2। चलो, इसकी रैंक क्या होगी?
कुछ लोग 3 कह रहे हो, कुछ लोग 4 कह रहे हो। इसकी रैंक क्या होगी फिर 4 होगी या तो 5 होगी, फिर इसकी या तो 6 होगी या तो 7 होगी। अच्छा सॉरी, 5 या 6, या तो 5 होगी या तो 6 होगी। ठीक है, यही रैंक हो सकती है। टेंस रैंक की बात कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस। इसकी रैंक 1 होगी, इसकी रैंक 2 होगी, इसकी रैंक, कुछ लोग 2 कह रहे हो, कुछ लोग 3 कह रहे हो। चलो, तो फिर इसकी 3 होगी या तो इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी तो इसकी 5 होगी, या तो 5 होगी या तो 6 होगी। यही हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस को याद रखो। ये है आपका रैंक और ये है आपका डेंस रैंक। नहीं आया समझ? समझा? देखो, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, इसकी रैंक 1, सही है। इसके मार्क्स 40 थे तो इसकी ऑब्वियसली रैंक 2। इसके मार्क्स भी 40 थे तो इसकी रैंक क्या हो गई? अगेन 2 ही रहेगी क्योंकि सेम मार्क्स है। पर अगला जो मार्क्स है 30, ठीक है ध्यान रखना। अब 30 के मतलब 40 के बाद 30 जो मार्क्स है, रैंक होनी चाहिए थी 3, पर रैंक के अंदर ये स्किप करता है। अगर सेम अमाउंट है, उन दोनों की रैंक तो सेम रहेगी ही रहेगी, पर जो अगला नंबर होगा वहां पर वो स्किप करेगा और उसको रैंक क्या मिलेगी? 4, फिर 5, फिर 6। जब डेंस रैंक की बात होती है, 1 सेम मार्क्स है 2, सेम मार्क्स पर तो 2 ही रहेगी, पर जो रैंक में स्किप हो रहा था वो यहां स्किप नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में ही चलता है। तो 3, 4, 5। पूछो डाउट। रैंक में स्किप होती हैं अगर सेम नंबर्स पर आते हैं, और अगर डेंस रैंक की भी बात की जाए तो इसमें स्किप नहीं होता। भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अब आपने जो आपके पास आउटपुट आया है, मैं आपको आउटपुट से भी समझाता हूं। आपके पास जब आपने इसको रन किया होगा, ऐसा कुछ तो आया। जरा एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करो और 20th पर पहुंचो, 20 या 21 के आसपास पहुंचो, जहां पर रैंक 20 दिखाई दे रही हो, 20 या 21 के आसपास। ध्यान से देखो, वहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है? समय सेम है? समय सेम है? कहाँ सेम है? कहाँ सेम है भाई साहब? अच्छा, हो ही नहीं सकता, जब मेरे पास सेम नहीं है तो आपके पास कैसे सेम हो जाएगा? 21 पे पहुंचो यार, 21 22 के आसपास पहुंचो ना, नीचे की तरफ देखो तो सही। अरे, ये हटाऊं पहले? ये ये हटा दूं? जरा देखते हैं, मैं भी देखता हूँ जरा। सेम है क्या? अमाउंट डुप्लीकेट नहीं है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, एक काम करो, अमाउंट की जगह कर लो क्रेडिट लिमिट। जहां जहां अमाउंट है वहां वहां कर लो क्रेडिट लिमिट, और पेमेंट की जगह कर लो कस्टमर। टेबल का नाम चेंज कर लो और इसका नाम चेंज कर लो, कॉलम का बस। बाकी कुछ मत चेंज करो, बाकी सब सेम ही है। अमाउंट की जगह क्रेडिट लिमिट कर लो, टेबल का नाम कस्टमर्स कर लो, बस। अब रन करो, अब चेक करना। हाँ, हाँ कर जाता है। इसको रन करना, इसमें चेक करना। बस क्रेडिट, जहां पर अमाउंट था वहां पर क्रेडिट लिमिट कर दो, और जहां पर पेमेंट्स का टेबल का नाम रखा था हमने, वहां पर कस्टमर्स कर दो। और अब चेक करना जरा 20 21 के आसपास। अब आ रहा है चेंज?
देखो, या इसकी रैंक में चेक करो। रैंक में अगर आप देखोगे, देखो जरा, अगर मैं यहाँ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं बस मैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो 19, फिर 20, फिर 20, यहां पर 21 स्किप है आपका, फिर क्या है सीधा 22। चेक करो। जबकि डेंस रैंक में 19, 20, 20, देन 21 है। डिफरेंस कर पाए? तो ध्यान रखना भाई, ये डिफरेंस याद रखना। रैंक में स्किप होती है वैल्यू, और डेंस रैंक में कंटिन्यूएशन रहती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है डेंस रैंक। ध्यान रखना। कोई डाउट है पूछो। नहीं आया समझ फिर भी पूछो। नहीं आया? आउटपुट नहीं आया, समझ में नहीं आया? बताओ। मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, देखो, अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है, आज तो मौसम है। देखो, इसकी रैंक 1, भाई इसके मार्क्स 40 थे, तो इसकी रैंक 2। इसके भी मार्क्स तो 40 ही है, तो रैंक क्या हो? 2। इसके मार्क्स 30 हैं, अब रैंक 3 होनी चाहिए थी, पर रैंक में स्किप होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? 4। इसकी बताओ। 4, क्योंकि सेम मार्क्स है। और इसकी, क्योंकि स्किप होता है रैंक रैंक के अंदर। ये बात समझ पाए? मार्क्स है, मार्क्स ले लीजिए, अमाउंट ले लीजिए, मार्क्स में ले लीजिए, अमाउंट में ले लीजिए, क्रेडिट लिमिट में लीजिए, किसी में ले लीजिए, सब में चलता है। उससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास डेटा कैसा है। अगर आप यूज कर रहे हैं सेम है तो ऐसे ही आएगा। अगर डेंस रैंक की बात की जाए तो 1, 2, 2, 3, 3, इसमें स्किप नहीं होता। डेंस रैंक में स्किप नहीं होता है, रैंक में स्किप होता है। फिर से बोल रहा हूं भाई, इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपेयर करके रख लेना, आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। क्लियर हुआ ये वाला? पूछो डाउट। क्लियर? चलो ना आगे। नेक्स्ट आइए। तो ये तो हुए रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। नेक्स्ट आइए। दूसरा नीचे की तरफ लिखना, यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट कौन सा टेबल लिया जाए? कस्टमर, कस्टमर मत लो, आप लो ऑर्डर डेट, सॉरी, अमाउंट में कौन सा कॉलम है हमारे पास? पेमेंट डेट। पेमेंट डेट, अमाउंट, और यहां पर इस बार लेना लैग। लैग में लिखना अमाउंट, और ओवर, ऑर्डर बाय, ओवर, ऑर्डर बाय, अमाउंट, डिसेंडिंग एज, का नाम रख लेना लैग। एक और ले लेना, इसी में लिख लेना, यहां पर लिख देना बस लीड, ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग, इसका नाम रख देना लीड फ्रॉम पेमेंट्स। चेक कर लेता हूं एक बार मैं।
एनालिसिस करके। ठीक है। आप चाहो तो पेमेंट डेट भी हटा सकते हो, बट रख लो, फिलहाल में समझाने के लिए काम में आएगा। देखो इसको रन करके एनालिसिस चेक करना। कर पा रहे हो इसका एनालिसिस? गलत लिख रहे होगे यार। क्या एरर है, पढ़ो। कॉमा नहीं आता भाई, प्रॉम्प्ट से पहले हटाओ, क्लास करने से कॉमा। सर हटा दिए। ये कॉमा आ रहा है बीच में। सही। ऊपर ऊपर नहीं आएगा ना। एनालिसिस कर पा रहे हो उसका? क्या आउटपुट समझ में आ रहा है? फुल 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 सारे इंस्टॉल कर दिए? हाँ ठीक है। पासवर्ड सेट करना है ना आपको दोबारा से? तो बने होंगे, वरना पुराना पासवर्ड। कौन सी प्रिंट है यार? अब इसको हटा के फिर इंस्टॉल। दोबारा इंस्टॉल, हाँ बस दोबारा कर लेना इंस्टॉल। आया कुछ समझ में इसमें? बताओ। हाँ बिल्कुल, आइए इसको समझा देता हूँ। देखो, इसको यहां से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर मंथ्स है, ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाउंट है। देखो यहाँ पर सपोज करो मेरे पास मंथ नेम है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ अमाउंट है, यहाँ पर हम लैग और लीड लगाएंगे। सपोज करो मंथ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, ऐसे ही बहुत सारे हैं। सपोज करो जैन में हमारे पास जो सेल हुई वो हुई 2K, 3K, 5K, 7K, 8K, ठीक है। अब आपके पास यहां पर लैग की बात करते हैं। लैग का मतलब होता है जो भी पहली वैल्यू है उससे पीछे। क्या जनवरी से पहले कोई डेटा था हमारे पास? तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? नल। सही है। अब अगर आप ध्यान से अपने आउटपुट में देखोगे तो अब आपको ये वैल्यू यहां दिखाई दे रही होगी, ये वैल्यू यहां दिखाई दे रही होगी, फिर ये वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही होगी,